हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश के छोटे से गांव में 3 दोस्त रोहन, आयशा और विक्रम जादुई कमल के बारे में कहानियां सुनकर बड़े हुए। ऐसा कहा जाता है कि यह फूल साल में केवल एक बार गंगा नदी के तट पर खिलता है और इसमें उन लोगों की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति होती है जो दिल के शुद्ध होते हैं और रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर होते हैं। एक दिन दोस्तों ने जादुई कमल खोजने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने कुछ खाना, पानी और एक नक्शा पैक किया और सुबह जल्दी निकल पड़े। जैसे ही वे घने जंगल से गुजरे, उनका सामना एक शरारती बंदर से हुआ जिसने उन्हें उनकी खोज से विचलित करने की कोशिश की। लेकिन आयशा त्वरित सोच वाली थी और बंदर को चकमा देने में कामयाब रही और वह नक्शा पुनः प्राप्त कर लिया जो उसने उनसे चुराया था। इसके बाद दूसरी ओर उनका सामना एक क्रूर बाघ से हुआ जिसने उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन रोहन ने अपनी बहादुरी से बाघ को शांत कर दिया और उन्हें जाने देने के लिए मना लिया। जैसे ही वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, उन्हें एक पहेली का सामना करना पड़ा जिसने जादुई कमल की ओर जाने वाले एक गुप्त दरवाजे को खोल दिया। विक्रम अपने समस्या समाधान कौशल के साथ पहेली को हल करने में कामयाब रहे और दरवाजा चरमरा कर खुल गया और सुगंधित फूलों और राजसी जादुई कमल से भरा एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। अंततः वे जादुई कमल के पास पहुंचे, जो अपनी सारी सुंदरता और सुगंध के साथ खिल रहा था। साथ में उन्होंने अपने गांव और उसके लोगों की भलाई और खुशी की कामना की। जादुई कमल ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और उन्हें खुशी और संतुष्टि का एहसास हुआ। अपनी खोज पूरी होने के बाद उन्होंने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ घर वापस जाने की यात्रा शुरू की। उनका वापस नायकों की तरह फूलमालाओं और मिठाइयों से स्वागत किया गया और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई और दोहराई गई।